नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अपने संविधान में संशोधन करने और अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह को अनिवार्य विराम अवधि पर जाने के बजाय अपने पद पर बने रहने को लेकर दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीसीसीआई के नए संविधान के अनुसार राज्य संघ या बोर्ड में 6 साल के कार्यकाल के बाद 3 साल की विराम अवधि पर जाना अनिवार्य है। गांगुली और शाह ने पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभाला था और तब उनके राज्य और राष्ट्रीय इकाई में 6 साल के कार्यकाल में केवल 9 महीने बचे थे। गांगुली के 6 साल इस महीने के आखिरी में पूरे होंगे, जबकि माना जा रहा है कि शाह ने कार्यकाल पूरा कर लिया है। बीसीसीआई ने 21 अप्रैल को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर शाह और गांगुली के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की थी। अनिवार्य प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की जरूरत है। बोर्ड चाहता है कि इन दोनों का कार्यकाल 2025 तक बढ़ जाए। सौरभ गांगुली और जय शाह बोर्ड में बेहतर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है, जिससे सितंबर से नवंबर की शुरुआत तक आईपीएल के आयोजन का समय मिल गया है। आईपीएल संचालन परिषद जीसी के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कहा कि आईपीएल जीसी 1 सप्ताह या 10 दिनों के भीतर बैठक कर हर तरह का निर्णय लेगी। ब्रजेश पटेल ने पीटीआई से कहा कि अब तक की योजना यही है कि 60 मैचों वाले पूर्ण आईपीएल का आयोजन हो। इस बात की संभावना अधिक है कि इसका आयोजन यूएई में होगा। पटेल ने वर्तमान परिदृश्य में टूर्नामेंट के संचालन में मुख्य चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर कहा, मुश्किल सिर्फ इसके परिचालन को लेकर है। आप इसका आयोजन देश में करें या बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी की घोषणा से पहले आईपीएल से जुड़े फ्रेंचाइजियों ने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। महामारी के दौरान ज्यादातर भारतीय खिलाड़ियों की मैदान तक पहुंच नहीं होने के कारण टीमों को तैयारी करने के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते की आवश्यकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकले ने कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद एडिलेड में 2 सप्ताह तक क्वारंटीन रहना होगा। हॉकले का बयान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बयान के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के 2 सप्ताह के क्वारंटीन अवधि के पक्ष में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल के T20 वर्ल्ड कप के आधिकारिक रूप से स्थगित होने के बाद हॉकले ने कहा कि सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को क्वारंटीन नियमों के तहत अभ्यास के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। निक हॉकले ने ESPN क्रिक इन्फो से कहा, 2 सप्ताह का क्वारंटीन बहुत अच्छी तरह से परिभाषित है। यह हम सुनिश्चित करने पर काम कर रहे हैं कि क्वारंटीन के दौरान खिलाड़ियों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण सुविधाएं मिले, जिससे मैच के लिए वे सर्वश्रेष्ठ तरीके से तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष ग्रेग ने कहा कि 2021 महिला वर्ल्ड कप के भविष्य पर फैसला अगले 2 हफ्ते में किया जाएगा। ग्रेग का बयान सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की टिप्पणी के बाद आया है कि कोरोना वायरस महामारी के खतरे के बावजूद न्यूजीलैंड में 6 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाली इस प्रतियोगिता के कार्यक्रम में अभी बदलाव नहीं किया गया है। आईसीसी को हालांकि अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप को स्थगित करने को बाध्य होना पड़ा। ग्रेग ने रेडियो न्यूजीलैंड से कहा, यह फैसला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप पर अगले 2 हफ्तों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रतियोगिता को स्थगित करने की जरूरत होगी तो बेशक समय से पता चल जाए तो बेहतर है, और इसी तरह अगर प्रतियोगिता का आयोजन होना है तो हमें अंतिम फैसला करने की जरूरत है, जिससे कि हम फरवरी में शानदार विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जरूरी संसाधन जुटा सके। न्यूजीलैंड इस महामारी से सबसे कम प्रभावित देशों में शामिल है, लेकिन वहां और दुनिया भर में यात्रा पाबंदियां परेशानियां पैदा कर सकती हैं। ग्रेग ने कहा, टीमें दुनिया भर में यात्रा कैसे करेंगी, उन्हें अन्य देशों से होकर आना होगा और इसके नतीजे क्या होंगे। उन्होंने कहा, इसके अलावा उन्हें पृथकवास से जुड़ी पाबंदियों से गुजरना होगा और इन सभी चीजों पर खर्चा होता है और इसमें बजट से जुड़ी सीमाएं भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।